वेरी वेलकम व्यूअर्स। आज हम सबसे पहले बात करते हैं सिक्योरिटी पेपर्स लिमिटेड की। इसकी एनालिस्ट ब्रीफिंग हुई है थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स पे, उसकी थोड़ी सी बात करते हैं, फिर कुछ इकोनॉमिक न्यूज़ डिस्कस करेंगे एज यूजुअल। तो सिक्योरिटी पेपर्स लिमिटेड का हम सबको पता है कि 200 प्लस पे गया था शेयर्स, 9 रुपये डिविडेंड दिया था जो कि हाईएस्ट था टिल डेट लास्ट ईयर एंड पे। और ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी पेपर सप्लाई करते हैं फॉर करेंसी नोट्स, और भी बहुत से इनके क्लाइंट्स हैं बड़े। तो कंपनी इज़ इन गुड शेप। तो अभी इस साल नेक्स्ट क्वार्टर के एंड पे जब इनका ईयर एंड होगा, ये देते हैं डिविडेंड नहीं देते, वो कंपनी की मैनेजमेंट की डिस्क्रेशन पे होता है, उनकी मर्ज़ी होती है। तो उस सिलसिले में भी थोड़ी सी कोई हिंट हैं तो वो भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं थर्ड क्वार्टर के, और जो इनका नेट प्रॉफिट है वो 15% अप गया है, सेल्स 33% अप गई है। कोविड थोड़ा ईज़ हुआ है तो कंपनी की मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है मैनेजमेंट के मुताबिक कि करेंसी नोट्स ज़्यादा प्रिंट होंगे स्टेट बैंक की तरफ से, तो उनकी डिमांड इस वजह से भी फोरसी कर रहे हैं कि बढ़ जाएगी। और ये सारी चीज़ें देखते हुए और कोविड की ईज़ होने की वजह से कंपनी ये भी कह रही है कि फ्यूचर में रॉ मटेरियल का मसला हल करने के लिए, उसकी शॉर्टेज का मसला हल करने के लिए स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने की बात कर रही है, जिस पे 20 से 24 अरब रुपए तक का ख़र्चा आएगा। और क्यों ये कैपेक्स एक्सपेंडिचर हैं जो ओवर द ईयर्स होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जिनको कहते हैं, और इसी वजह से डिविडेंड पे भी हो सकता है असर पड़ जाए। जब इस बारे में मैनेजमेंट से पूछा गया तो उन्होंने कहा ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की या डायरेक्टर्स की डिस्क्रेशन पे है, अगर उनको लगेगा देना चाहिए तो नेक्स्ट क्वार्टर के एंड पे एज यूजुअल देंगे, वरना ये 20 से 24 अरब रुपए का ख़र्चा तो उन्होंने बचा के करना है कहीं से। फिर बात हुई कि डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्राइस बॉन्ड्स कुछ थे बाय पंजाब गवर्नमेंट, वो बंद हुए, तो ये उसके लिए भी पेपर सप्लाई करते थे। तो मैनेजमेंट के मुताबिक इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 से 3% इसकी टोटल सेल्स का वो पंजाब गवर्नमेंट को वो पेपर देते थे फॉर द प्रिंटिंग ऑफ प्राइस बॉन्ड्स, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर एक और रिजर्वेशन थी कि कॉटन की प्रोडक्शन लोएस्ट एवर हो गई है, और ये इनके रॉ मटेरियल से है जो टेक्सटाइल मिल से लिंट आता है। तो इसके मुताबिक भी कंपनी की मैनेजमेंट ने कहा कि वो लिंट जो है टेक्सटाइल की बाय प्रोडक्ट है, इसलिए कोई मसला नहीं आएगा, वो भी प्रॉपर सप्लाई होता रहेगा। अदर इनकम 110% यानी 110% बढ़ी है इस थर्ड क्वार्टर में एज़ कम्पेयर टू थर्ड क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर, और इसकी रीज़न मार्कअप के अच्छे रेट्स मिले हैं, कहीं और से पैसे आए हैं, और डिविडेंड की हमने बात कर ली थी। इसके अलावा जो लास्ट रिजर्वेशन थी वो डिजिटलाइजेशन स्कीम्स थी जो पाकिस्तान में तकरीबन हर सेक्टर में आ रही है, तो उसकी वजह से ये जो पेपर सेक्टर है इसको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है कि इसका फ्यूचर कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके मुताबिक कंपनी की मैनेजमेंट के मुताबिक उसमें भी बहुत टाइम है, ये डिजिटलाइजेशन होने में पूरी दुनिया में ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इतनी जल्दी नहीं होने वाला, तो कोई इनके मुताबिक मसला नहीं है। ये एनालिस्ट ब्रीफिंग जो होती है इसमें यही रिजर्वेशंस का इजहार किया जाता है और मैनेजमेंट जवाब देती है, फ्यूचर प्रोग्राम्स का बताती है, जैसे हमने कैपेक्स की बात की। इसके अलावा कुछ इकोनॉमिक जो न्यूज़ हैं हम वो भी देख लेते हैं। चाइनीज़ फर्म एक आ रही है और वो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएगी। इसके अलावा एक अच्छी न्यूज़ ये है कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया डेफर्ड ऑयल फैसिलिटी दोबारा से प्रोवाइड कर रही, रिवाइव कर रहा है पाकिस्तान के लिए। रिलेशंस बेहतर हो गए, इमरान खान के विज़िट पे हमने देखा था जितनी गर्मजोशी से उनको रिसीव किया गया था। और जो रेमिटेंसेस हैं दे हिट ऑल टाइम हाई ऑफ $24.2 बिलियन इन 10 मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21। ये जो पहले 10 माह गुजरे इनमें 24.2 अरब है। इससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मेंटेन करने में मदद मिलेगी। और पेट्रोलियम डिवीजन ने OGDCL और PPL के शेयर्स को डाइवर्स्ट करने की मुखालफत की है, रेट सूटेबल नहीं है, तो इसकी वजह से हो सकता है थोड़ा इम्पेटस मिले इसके रेट्स को, क्योंकि इसी फेयर में ये पिछले काफ़ी अरसे से जब से न्यूज़ आई थी डाइवेस्टमेंट की, ये काफ़ी नीचे थे, क्योंकि जब सेल्स बढ़ती है, शेयर्स की सप्लाई एकदम से बढ़ती है तो शेयर नीचे आता है। लास्ट टाइम हमने देखा था OGDC की जब 5 या 10% कुछ साल पहले डाइवेस्टमेंट की गई थी तो ये 70 रुपये तक आ गया था, तो हो सकता है अब दोबारा ऊपर चला जाए। शेयर्स तो अच्छे हैं, और एक्टिव कोविड केसेस जो हैं वो 30% डाउन हो गए हैं, बड़ी अच्छी बात है। और कार सेल्स 48% अप हो गई हैं इन 10 मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021। लेकिन इसके साथ ही कुछ ब्लीक न्यूज़ भी है, थोड़ी नेगेटिविटी है। वो सर्कुलर डेट की है, 300 अरब रुपए बढ़ गया 10 महीनों में, पिछले 10 महीनों में, और
लेकिन साथ ही करंट अकाउंट जो सरप्लस है वो मेरे ख्याल से हिस्ट्री में पहली बार 10 महीनों का सरप्लस आ रहा है, $773 मिलियन। और गवर्नमेंट ने मशीनरी की इंपोर्ट पे अपफ्रंट टैक्स होता है जो, वो भी गवर्नमेंट ने ख़त्म करने का इशारा दिया। और ये सारा कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाने में मदद देगा, जिससे अल्टीमेटली जीडीपी मज़ीद ऊपर जाएगा। और इसके अलावा जो बीवीआई कोर्ट है जिसमें पीआईए का केस चल रहा था, उसने अनफ्रीज़ करने का ऐलान किया है जो पीआईए के ऑफशोर एसेट्स हैं। और इसके अलावा जो मैंगो एक्सपोर्ट है वो भी 1.5 लाख टन तक जाने की बात की जा रही है, और इससे भी फ़ायदा मिलेगा एक्सपोर्ट बढ़ने में। मैंगो सीज़न है। और आईटी एक्सपोर्ट्स भी 46% ऊपर चली गई इन 10 महीनों में एज़ कम्पेयर टू 10 मंथ्स ऑफ लास्ट ईयर सेम पीरियड, और ये अब चली गई $1.7 बिलियन तक। जीडीपी ग्रोथ की अभी हमने बात की, तो जीडीपी ग्रोथ के बारे में ये कहा जा रहा है, जो हम लास्ट टाइम न्यूज़ सुनी थी लास्ट वीक में 3.94%, अब उससे भी ऊपर का एस्टिमेशन आया है 4.5% का, जो कि आउटस्टैंडिंग है, बड़ी ऑस्पिशियस न्यूज़ है, बड़ी मज़ेदार किस्म की बात है। और जो बड़े नामवर मुल्क के हैं इकॉनमिस्ट, उनके अलावा बिजनेसमैन हैं, वो तो ज़्यादा फील कर रहे होते हैं। जब जीडीपी डाउन होता है उसकी हीट भी फील कर रहे होते हैं, जब अप होता है तो वो महसूस कर रहे होते हैं सारा कुछ। तो आरिफ हबीब, AKD, JS, ये सारे इन सब का ये कहना है कि 4.5% या इससे भी ऊपर जा सकता है। और इसी के साथ ही फिर हम मार्केट को भी 3-4 साल की न्यू हाई बनाते हुए देख सकते हैं, 50,000 की टच कर सकती है इंडेक्स। और जो इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसने 48 बिलियन रुपीस का एहसास कैश हैंडआउट्स को नोट किया, इसका अप्रूवल दिया, और इससे मदद मिलेगी जो अनएम्प्लॉयड हैं, हमारे गरीब लोग कोविड की वजह से जो हिट हुए हैं। लास्ट टाइम भी बड़ा उनको फ़ायदा हुआ था। उसके अलावा जो स्टार्टअप्स हैं, डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स जो स्टार्ट करते हैं, उनको अलाउ किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम टू रेज़ फाइनेंसिंग फ्राम अब्रॉड। कोई बाहर के इन्वेस्टर्स को अपने साथ में मिला सकते हैं। और जैसे हम सब जानते हैं PSX की हिस्ट्री बनी थी परसों, 1.5 बिलियन शेयर्स, और फिर कल 2 बिलियन शेयर्स ट्रेड हुए थे। और एक्निक है जो एग्जेक्टिव कमेटी ऑफ नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की एग्जेक्टिव कमेटी होती है जो, उसने 362 अरब रुपए के हाइड्रो पावर और डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं। बहुत अच्छी बात है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर को मदद मिलेगी, सीमेंट इंडस्ट्री चलेगी, इसके साथ 200 किस्म की और अलाइड इंडस्ट्रीज़ का पहिया भी हरकत में आएगा। और नेप्रेस इंश्योर्स डिस्कोज ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को कहते हैं, जैसे मैपको, लेस्को वगैरह, एंड रिकमेंड्स प्राइवेटाइजेशन। इनको तो प्राइवेटाइज़ कर देना चाहिए। जितने लाइन लॉसेज होते हैं, पावर थेफ्ट्स होती हैं और जितनी तरह के मसले होते हैं, तो एटलीस्ट पार्शियल डिवेस्टमेंट तो इनकी करनी चाहिए, प्राइवेटाइज़ करना चाहिए। क्योंकि हम जहाँ भी देखते हैं, जैसे थर कोल प्रोजेक्ट इतना बड़ा है, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बहुत अच्छा चलता है। सिर्फ पब्लिक चलाने की अहलियत नहीं है हमें, ये मसले हैं हमारे कुछ, तो इसी वजह से इसकी तरफ जाना चाहिए। इसके अलावा मिनिस्टर्स ने स्ट्रेस किया है कि पावर प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट किया जाए, और ये मेरे ख्याल से इसलिए कर रहे हैं कि फिर थोड़ा एक कंपेटिटिव इन्वायरमेंट बन जाएगा, थोड़ी पावर सस्ती मिलने का, बिजली सस्ती मिलने का। और गुड न्यूज़ फर्टिलाइज़र सेक्टर की ये है कि यूरिया की सेल्स 35% ईयर ऑन ईयर बेस पे अप हो गई है इन 4 मंथ्स ऑफ करंट ईयर 2021। और चाइनीज़ इन्वेस्टर्स ने एक टेक्सटाइल प्लांट लगाया है तो, और वो टोटली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, ये भी बड़ी अच्छी न्यूज़ है। और इसके अलावा इस बार हमने देखा राइस की, वीट की और शुगर केन की बम्पर क्रॉप आई है, लेकिन वीट की बम्पर क्रॉप के बावजूद पाकिस्तान को UNO ने स्टिल नॉट फूड सिक्योर कहा है। तो इसकी ये मिसमैनेजमेंट के कुछ इश्यूज़ हैं हमारे, इस वजह से हमेशा से ये प्रॉब्लम रही है। ये आज का सेशन था। थैंक यू वेरी मच।